अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम मैं रहमतुल्लाह। आपके वीडियो देखता हूँ। हम्म। मेरा एक सवाल है आपसे। औरत के पीछे शर्मगाह से खाली मज़े लेना इस्लाम में जायज़ है या नहीं? मज़े लेकर फिर सामने की शर्मगाह का इस्तेमाल करना सही है या गलत है? आप ज़रूर बताकर मुझे गुनाहों से बचाने या का अल्लाह। रास्ता बता दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए, इस समाज में मियाँ बीवी के जो ताल्लुक़ात हैं उन्हें भी बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो खटकते रहते हैं और वो ये समझते हैं कि वो कहीं गुनाह तो नहीं कर रहे हैं। अब ऐसी सूरत में या तो उनकी इस्लाह की जाए या उन्हें भटकने के लिए छोड़ दिया जाए। ये साहब हिम्मत करके इन्होंने सवाल किया है। बहुत सारे लोग हैं वो सवाल करने की हिम्मत भी नहीं होते और उन्हें दिन ब दिन हम इसी परेशानी में मुब्तला छोड़ देते हैं। दोस्तों, भाइयों और बहनों, आपको अगर ये सवाल नागवार गुज़रता है तो आप ना देखें, लेकिन जिस आदमी की परेशानी का हल उसको अगर हम बता देते हैं तो वो मेरे लिए भी और आपके लिए भी सदक़ाए जारिया हो सकता है। समहत शेख सालेह अल फौज़ान और सऊदी अरब के किबार उलमा, उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि औरत की पिछली शर्मगाह में दुखूल जायज़ नहीं है। औरत की पिछली शर्मगाह में दुखूल जायज़ नहीं है, अलबत्ता उससे खेल करना और उसके जिस्म के, औरत के किसी भी जिस्म के हिस्से से लज्जत हासिल करना, या आप जैसे फरमा रहे हैं कि मज़ा लेना, ऐसी सूरत में जहाँ तक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दो चीज़ें जो हैं इस्लाम में वो नाजायज़ हैं। एक तो ये कि औरत की अगली शर्मगाह में आप उसके ख़ास अय्याम में मुबाशरत करें, उससे हम बिस्तरी करें, हालांकि हलाल है, लेकिन हैज़ के अय्याम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मना फरमाया है। नंबर एक। नंबर दो, उसकी पिछली शर्मगाह में दुखूल ये भी मना है। तो दो चीज़ों के अलावा और कोई भी चीज़ मना नहीं है। उसके लिए जो इस्लाम आपको कायदा और क़ानून देता है ना, वो ये है, ला ज़रर वला ज़रार। न किसी को नुकसान पहुंचाओ और न किसी की नुकसान होना, न किसी को नुकसान देने की वजह बनो। तो आप और आपकी बीवी अगर शरई हुदूद को मद्देनज़र रखते हुए, अपने जिस्मों का ख़याल रखते हुए दुखूल करना पिछली शर्मगाह में जायज़ नहीं है, इस पर तमाम अहले सुन्नत वल जमात का इत्तिफ़ाक़ है। अलबत्ता अगर आप उससे लुत्फ़ अंदोज़ होना चाहते हैं तो उसमें मुमानियत की कोई दलील नहीं है, मुमानियत की कोई दलील नहीं है। मुझे उम्मीद है वजाहत हो गई होगी। अब अगर इससे ज़्यादा खुल कर क्या बताया जाए यार, अल्लाह के बंदो, यहाँ इसी मसले पर पता नहीं कितने लोग हैं वो ऊट पटांग की बातें लिखेंगे। तो मेरे भाइयों, आपको एतराज़ हो सकता है। क्यों? क्योंकि आप बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं, लेकिन ये बेचारे जो लोग सवाल करते हैं उनको सवाल ये वल्लाही, ये देखिए कितनी 3-4 मरतबा मुझसे पूछ चुका है और मैंने जवाब भी दे दिया है। तो कह रहा है अल्लाह के बंदे मुझे तफसील से जवाब दीजिए। ठीक है, अब ये तफसील मुझे उम्मीद है कि इनके दिल को राहत की वजह बन जाएगी।